तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन ने जैसे यंग ड्रैगन को हराया, वो ड्रैगन फटाफट से कंडे में बदल जाता है। अब इस ट्रू ड्रैगन के एक को हासिल करने के लिए सभी से एल्डर टियानलिन को मारना चाहते थे, खासकर एल्डर लियो, क्योंकि टियानलिन ने इसके बेटे का खात्मा किया था। हालांकि सही टाइम पर मास्टर कांग्याओ ने वहां आके अपने डिसाइपल को बचा लिया, मगर इस कोशिश में मास्टर कांग्याओ का लाइफ स्पैन काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब टियानलिन को अपने मास्टर को बचाने के लिए कोई न कोई तरीका ढूंढना ही होगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाया गया, जहाँ पर टियानलिन एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने ख्यालों में खोया हुआ था और उतने में उसे किसी लड़की की आवाज आई, जो कि टियानलिन से कह रही थी, पता नहीं तुम किस बारे में इतना सोचते रहते हो। तभी टियानलिन ने देखा कि ये बंदी तो कोई और नहीं बल्कि युनफेयू है। वो तो उसे देखकर ही काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कह रहा था, युनफेयू क्या ये वाकई तुम हो? टियानलिन के एक्साइटमेंट देखकर ये बंदी शर्माने लगी। वो टियानलिन से कह रही थी कि तुम तो जरा भी नहीं बदले। अब टियानलिन बड़े ही प्यार से युनफेयू को टच करने चला जाता है। वो अपने लवर को 2 पलों के लिए बाहों में लेना चाहता था, लेकिन उसका हाथ लगते ही वो बंदी फूलों की पंखुड़ियों में बिखर गई। टियानलिन तो ये सब देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया और अब ये इल्यूजन ब्रेक होकर हम टियानलिन को देख पाते हैं, जो कि इस इल्यूजन को देखते साथ ही समझ गया कि अब जल्दी उसकी युनफेयू के साथ मुलाकात होगी। वो कह रहा था, मेरी जान अब वो दिन दूर नहीं जब हम दोबारा से एक दूसरे से मिल पाएंगे। और उतने में वहाँ पर डिवाइन पावर का एक बहुत ही बड़ा फ्लो क्रिएट हो गया, जिसके चलते टियानलिन हवा में फ्लोट कर रहा था। इसी दरमियान हमें टियानलिन के माइंड स्पेस में मौजूद हेवनली डाओ स्टोन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर टियानलिन की सोल कल्टीवेशन करने में बिजी थी। दरअसल टियानलिन क्योस स्क्रिप्चर को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि अगर एक क्योस स्क्रिप्चर अपनी परफेक्शन लेवल पर पहुंच जाए तो उसकी मदद से मैं एक क्योस डिवाइन बॉडी फोर्ज कर सकता हूँ। ये क्योस डिवाइन बॉडी काफी ज्यादा स्पेशल होगी। ये डिवाइन बॉडी तो हजारों लाखों ग्रैंड डाउस कैरी कर सकती है। साथ ही साथ एंशिएंट कॉन्टिनेंट्स में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया गया है, उनमें से सबसे स्पेशल है क्योस डिवाइन बॉडी। तो इसे मास्टर करना मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी होगा। वो कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि मैं क्योस डिवाइन बॉडी को इतनी आसानी से फोर्ज नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने एक दूसरा तरीका अपनाया। क्योस डाओ की बजाय मैंने सोर्ड डाओ पर ध्यान दिया, ताकि मेरे पास एक सोर्ड सेंट जितनी पावर्स आ जाए। प्रीवियस लाइफ में तो मैंने सीधे क्योस डिवाइन बॉडी को हासिल करने की जरूरत की थी, जिसमें मैं फेल हो गया, लेकिन इस बार मैंने एक दूसरा तरीका अपनाया। मैं अब एक सोर्ड सेंट बन चुका हूँ। अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो शायद इस जन्म में मैं क्योस डाओ की कई सारी मिस्ट्रीज को समझ पाऊंगा। और फिर वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक जोरदार ब्लास्ट हो गया। इसी के साथ टियानलिन कल्टीवेशन से बाहर आ चुका था। उतने में ही उसकी इनेट स्पिरिट भी उससे बात करने के लिए पहुंच जाती है। वो टियानलिन से कहने लगी कि मास्टर, आपके पास तो सोर्ड किंग बॉडी भी थी और साथ ही साथ आपने क्योस डाओ को भी मास्टर कर लिया। आप तो वाकई इस दुनिया के नंबर 1 जीनियस हो। आपको मास्टर बुलाने में मुझे काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा। मैं तो आपको इतना ज्यादा पसंद करने लगी हूँ कि क्या ही बताऊँ। आपके लिए मेरा प्यार एक ऐसी नदी की तरह है जो कभी खत्म नहीं होती, और इस बार तो उस नदी में प्यार की बाढ़ आ गई। अब तो मेरी ये मोहब्बत की नदियाँ बिल्कुल भी रुकने नहीं वाली। अब टियानलिन को अच्छे से पता था कि ये बंदी बिना किसी वजह की तारीफ तो नहीं करने वाली। जरूर से इसे मेरे से कोई फेवर चाहिए, इसलिए टियानलिन उससे पूछता है कि चलो ये फालतू की तारीफें छोड़कर सीधा मुद्दे पर आ जाओ, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जो सुनते साथ ही इनेट स्पिरिट ने शर्माते हुए अपनी इच्छा जाहिर कर दी। तो अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक डिसाइपल ढेर सारी बुक्स लेकर पहुँच जाता है। वो बंदा इनेट स्पिरिट को देख नहीं सकता था और इसी वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि शायद टियानलिन ही इन किताबों को पढ़ना चाहता है। वहीं पर इनेट स्पिरिट ने वो सारी किताबें हवा में फ्लोट करना शुरू कर दी। वो बारी बारी हर एक किताब को चेक कर रही थी। दरअसल ये सारे रोमांस के नॉवेल्स थे, तो अब इनमें से जो भी नॉवेल ज्यादा रोमांटिक होगा इनेट स्पिरिटो से ही पढ़ने वाली थी, तो उसने तुरंत ही एक नॉवेल सिलेक्ट कर लिया। वो कह रही थी कि शुरुआत तो मैं इसी से करने वाली हूँ और फिर धीरे धीरे करके मैं सारे नॉवेल पढ़ डालूंगी। वहीं पर टियानलिन को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदी इतनी ज्यादा रोमांटिक क्यों हो रही। इसके पास तो खुद की बॉडी भी नहीं है, तो भला ये अपने लिए लवर कहाँ से ढूंढेगी। इधर वो डिसाइपल हॉल से बाहर आकर अपने एक दोस्त को बताने लगा कि सोर्ड सक्सेसर तो हमेशा अपने कल्टीवेशन पर ध्यान देते हैं। वो आज तक कभी किसी लड़की के चक्कर में नहीं
फंसे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने अचानक से ये रोमांटिक नॉवेल्स को कलेक्ट करना क्यों शुरू किया, जिस पर वो दूसरा बंदा कह रहा था चलो फाइनली हमारे सोर्ड सक्सेसर टियानलिन की अकल ठिकाने पर आ गई। उन्हें समझ आ चुका होगा कि कल्टीवेशन के अलावा भी एक दुनिया होती है जिसमें लोग एक दूसरे से प्यार करते। पता नहीं वो खुशकिस्मत बंदी कौन होगी जिस पर हमारे सोर्ड सक्सेसर का दिल आ गया। अगर हम उस बंदी का पता लगा कर टियानलिन और उसे मिलवाने की कोशिश करें तो हो सकता है कि टियानलिन हमसे खुश हो जाए, फिर तो हमें ढेर सारे ग्रेट मेरिट्स मिलने का भी चांस होगा। और अब इन दोनों बंदों ने टियानलिन की सेटिंग लगाने के लिए प्लानिंग बनाना शुरू कर दी, जबकि इन्हें कोई आइडिया नहीं थी कि थर की टियानलिन ना होकर उसकी इनेट स्पिरिट है। उस पर ही अचानक से रोमांस का भूत चढ़ गया था। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम एल्डर जियान शुआन को देख पाते हैं। वो कहने लगे कि अभी अभी तो ट्रू ड्रैगन रेल्म का मामला सेटल हुआ, मुझे तो लगा था कि कुछ दिनों तक हम रिलैक्स रहेंगे, लेकिन कल रात ही मुझे ईस्टर्न चुआंग डायनेस्टी का पैगाम मिला। उनका मैसेंजर हमसे मिलने आने वाला है। पता नहीं उस मैसेंजर का आना ब्लेसिंग साबित होगा या फिर कोई कर्स, जिसके बाद एल्डर जियान शुआन डायस पर पहुंच गए, जहां पर ऑलरेडी कुछ दूसरे फैक्शंस के लोग उनका इंतजार कर रहे थे। फेरी फेलियो जियान शुआन से कहने लगी कि मैंने आपके सोर्ड सक्सेसर टियानलिन की काफी सारी तारीफें सुनी है। सुना है कि वो बंदा हजारों लाखों में एक जीनियस है। उसने न जाने कितने ही सारे टैलेंटेड डिसाइपल्स को हरा दिया। इतना ही नहीं, उसने तो ट्रू ड्रैगन रेल्म के यंग ड्रैगन को टेम करते हुए उसे एक अंडे में बदल दिया। मानना पड़ेगा कि आपका डिसाइपल इतना यंग होकर भी इतना ज्यादा भयानक है। अगर सच बताओ तो मैं आपके टियानलिन से मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब हूँ। मैं उसके जैसे जीनियस से फेस टू फेस बात करना चाहती हूँ। जो सुनते साथ ही एल्डर जियान शुआन फेरी फेलियो का शुक्रिया अदा करने लगे। वो कह रही थी फेरी आपका दिल तो काफी बड़ा है, आपने टियानलिन जैसे मामूली से जूनियर की इतनी सारी तारीफें की। भले ही हमारे टियानलिन की कल्टीवेशन की जर्नी की अभी अभी शुरुआत हुई, लेकिन उसके गुड लुक्स आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगे। और उतने में आसमान में एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो गया, जिसे देखते साथ ही एल्डर जियान शुआन समझ गए थे कि शायद ईस्टर्न चुआंग डायनेस्टी का मैसेंजर यहाँ पर आ चुका है। उतने में ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट होती हुई उसमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। ये पावर इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग थी कि यहाँ मौजूद हर एक एल्डर को खुद को उससे बचाना पड़ गया। एल्डर्स कहने लगे कि जाहिर सी बात है हमारे मैसेंजर डाओ रेल्म के कल्टीवेटर हैं, तो उनके आने पर तूफान ना उठे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अब हमें दिखाया जाता है ईस्टर्न चुआंग डायनेस्टी का मैसेंजर। ये सभी लोग उन्हें ग्रीट कर रहे थे। वो बंदा कह रहा था कि मैं ईस्टर्न चुआंग डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर 2 अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। ये दोनों मैटर्स काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग इसे गौर से सुनो। आपको पता ही होगा कि कियान डोमेन ग्रैंड टूर्नामेंट में हमेशा तीनों ग्रेट डायनेस्टीज ही पार्टिसिपेट करती आ रही, लेकिन इस बार हमने एक अलग फैसला लिया। हम चाहते हैं कि इस टूर्नामेंट में ढेर सारे छोटे मोटे फैक्शंस भी हिस्सा ले। इस तरह से तीनों ग्रेट डायनेस्टीज के लोग आपके डिसाइपल्स का टैलेंट देख सकते हैं। और सेकंड मैटर ये है कि हमारे एम्पर ने आपकी इस यूनियन नेशन के लिए टोटल 7 पार्टिसिपेशन स्लॉट बचा के रखे, जो कि आप लोग आपस में बांट लेना। और उतने में एक एल्डर कहने लगे कि कियान डोमेन ग्रैंड टूर्नामेंट एक ऐसा इवेंट है जिसमें दुनिया भर के टैलेंटेड और ग्रेटेस्ट लोग जमा होते। यहाँ पर हम ढेर सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स से मिल सकते हैं, और अगर इस ट्रायल में कोई भी डिसाइपल अपने टैलेंट के दम पर उभर के आया तो उसे सीधे होली लैंड में जाकर कल्टीवेट करने का मौका मिलेगा। यानी कि अपॉर्चुनिटी तो ड्रैगन रेल्म से भी काफी ज्यादा जबरदस्त है। उतने में फेरी फेलियो बताने लगी कि इतना ही नहीं, जो भी बंदा इस ट्रायल को जीतेगा उसे होली लैंड में कल्टीवेट करने के साथ साथ ढेर सारे रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा रेयर और पावरफुल हो सकते हैं। अगर टियानलिन इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले तो मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर से सबका दिल जीत लेगा। इस बात में कोई शक ही नहीं कि वो बच्चा काफी ज्यादा टैलेंटेड है, मगर टियान सेक्ट के मास्टर को ऐसा नहीं लगता। वो कह रहा था कि जरूरी नहीं कि टियानलिन ही हर बार बाजी मार जाए, ये दुनिया काफी बड़ी है, तो यहाँ पर कोई और भी ऐसा शख्स जरूर होगा जो टियानलिन को हराने की काबिलियत रखे। वेल, इस बंदे की बातें सुनकर एल्डर जियान शुआन थोड़े से परेशान हो गए। उन्हें अच्छे से पता था कि ये बंदा टियानलिन को मारने की फिराक में है। और उतने में ईस्टर्न चुआंग डायनेस्टी का मैसेंजर कहने लगा कि चलिए अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे फिलहाल ढेर सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स को अटेंड करना है, इसलिए यहाँ पर मैं ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता। कियान डोमेन ग्रैंड इवेंट लगभग 8 महीनों के बाद होने वाला है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपके डिसाइपल्स हमारी चुआंग डायनेस्टी के सर को नीचे नहीं झुकाएंगे। तो जल्दी से अपने डिसाइपल्स को तैयार करो ताकि वो ट्रायल में सबका दिल जीत ले। और अब इस
सारी इंस्ट्रक्शंस देने के बाद वो मैसेंजर वहाँ से रवाना हो गया। इधर मास्टर जियान शुआन काफी ज्यादा सोच में पड़ गए कि आखिर ईस्टर्न चुआंग डायनेस्टी ने इतना बड़ा फैसला कैसे लिया। जहाँ तक मुझे पता है कि ये डायनेस्टी हमेशा से ही दूसरे मेजर सेक्ट को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करती आई, और इस बार तो उन्होंने टूर्नामेंट के रूल्स ही बदल दिए। पहले तो हमारे जैसे फैक्शन इस ट्रायल में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते थे, मगर इस बार डायनेस्टी ने काफी बड़ा फैसला लिया। जरूर से ये उनकी कोई चाल होगी। मेरे ख्याल से जल्दी एक बहुत बड़ा तूफान आएगा, और ये 8 महीने सिर्फ उस तूफान के आने से पहले की खामोशी होगी। पता नहीं इस बार चुआंग डायनेस्टी हमारे सेक्ट के साथ क्या करने वाली है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम युन शुई को देख पाते हैं, जो कि बड़े ही एलिगेंट तरीके से अपनी सोड प्रैक्टिस में खोई हुई थी। वहीं पर चट्टान के पीछे एक बंदा चुपचाप से उसे देखे जा रहा था। दरअसल ये बंदा कोई और नहीं बल्कि टियानलिन के यहाँ काम करने वाला सर्वेंट है। वो कहता है कि मिस युन शुई सफेद कपड़ों में अपनी सोड को इस तरह से मूव करती है मानो कोई परिंदा आजादी का जश्न मना रहा, मगर इसका दिल काफी कठोर और जिद्दी है। यानी कि ये बंदी हमारी इस नॉवल की हीरोइन से काफी हद तक मेल खा रही। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे टियानलिन इसी को पटाने के चक्कर में है। मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं जब हम सभी युन शुई को अपनी भाभी बुलाएंगे। अगर सोड सक्सेसर और युन शुई की शादी हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। और अब वो वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी युन शुई से टकरा कर नीचे गिर गया। साथ ही साथ युन शुई ने उसका नॉवल भी उठा लिया था। इस रोमांटिक नॉवल को देखकर वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। वही दूसरी तरफ शिटोंग ने भी उस दूसरे बंदे को कैप्चर कर लिया था। उससे पूछती कि चलो जल्दी बताओ तुम लोग मेरे अलावा और किस पर नजर रख रहे हो। यहाँ पर शिटोंग ने इस बंदे को जो चमाट मारी थी उसी की वजह से उस बंदे ने तोते जैसे पटापट बोलना शुरू कर दिया। वो कह रहा था दीदी हम सिर्फ आप और मिस युन शुई पर नजर रख रहे थे, क्योंकि हमारे पूरे सेक्ट में आप दोनों के अलावा और कोई ऐसा है ही नहीं जो टियानलिन के साथ दोस्ती कर पाए। आप लोग तो काफी ज्यादा क्लोज हो, तो हमें लगा कि शायद आपको पटाने के लिए ही मास्टर टियानलिन ऐसी ऐसी किताबें पढ़ रहे। हो सकता है कि मास्टर टियानलिन आपको कुछ ही दिनों में प्रपोज कर दे। जो सुनते साथ ही शिटोंग इरिटेट होकर कहने लगी कि जाओ यार तुम यहाँ से, पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगता कि मेरे और टियानलिन के बीच में चक्कर चलेगा। हम दोनों तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इसलिए बेवजह की बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। वही दूसरी तरफ टियानलिन उस ड्रैगन एग को देखकर कहने लगा कि ड्रैगन रॉल्म से आकर तो काफी दिन बीत गए, मगर ड्रैगन तो अभी भी अंडे से बाहर आने का नाम नहीं ले रहा। कहीं इसके साथ कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। मेरे ख्याल से मैंने वांगजियान माउंटेन रेंज के डीमन लॉर्ड से मिल लेना चाहिए, ताकि मैं इस ड्रैगन के अंडे के मसले को हल कर पाऊँ। लेकिन उस डीमन लॉर्ड से मिलने से पहले मुझे अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि वो बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है। पता नहीं वो कब मुझ पर अटैक कर दे। और उतने में टियानलिन ने देखा कि युन शुई उससे मिलने पहुंच चुकी है, तो टियानलिन तुरंत ही उससे बात करने चला गया। यहाँ पर युन शुई काफी ज्यादा परेशान थी। वो कहती टियानलिन मैं तुमसे बस एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, तुम जिस बंदी से प्यार करते हो क्या वो हमारी सोड गॉड सेक्ट की डिसाइपल है? जिस पर टियानलिन मना करते हुए कहने लगा कि ना वो यहाँ से बिलोंग नहीं करती, वो तो ईस्टर्न चुआंग डायनेस्टी की कल्टीवेटर है। वो चुआंग डायनेस्टी यहाँ से इतनी ज्यादा दूर है कि मैं उससे मिल भी नहीं सकता। जो सुनते साथ ही युन शुई मायूस होकर वहाँ से रवाना हो गई। उतने में ही नेट स्पिरिट भी माइंड स्पेस से बाहर आ जाती है। वो टियानलिन से कह रही थी मास्टर इस बंदी का बिहेवियर तो मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा, पता नहीं इसने आपकी लवर के बारे में क्यों पूछा होगा। अब अगली सीन में हम देख पाते हैं कि टियानलिन ने दोबारा से कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। डीमन लॉर्ड से मिलने से पहले उसे काफी ज्यादा पावरफुल बनना ही होगा। अब देखते ही देखते टियानलिन की डिवाइन पावर से गोल्डन लोटस में तब्दील हो गई। ये स्पिरिचुअल लोटस काफी ज्यादा शानदार था। अब टियानलिन अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उससे मिलने के लिए शिटोंग पहुंच जाती है। वो कह रही थी टियानलिन पता नहीं तुम इतनी सारी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, क्या तुम्हें लगातार कल्टीवेट करने से बोर नहीं होता? उतने में टियानलिन उससे कह रहा था सीनियर आप भी तो काफी दिनों से सेक्लूजन में थी। ट्रू ड्रैगन रेल्म जाने से पहला मैं आपसे मिलने आया था, लेकिन उस दिन आप कल्टीवेशन में बिजी थी इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। तो शिटोंग उससे कहती कि हाँ बस थोड़ी देर पहले ही मैं सेक्लूजन से बाहर आई हूँ। वैसे मैं तो यहाँ पर इसलिए आई ताकि तुमसे ट्रू ड्रैगन रेल्म के सारे किस्से सुन सकूं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने वहाँ पर ऐसा कौन सा कारनामा किया जो सभी मेजर फैक्शंस तुमसे मिलना चाहते हैं? तुमने कुछ तो ऐसा जरूर किया होगा जो वो लोग तुमसे मिलना चाहते। इतने सारे पावरफुल फैक्शंस टीम अप होकर कभी हमारे पास नहीं आए थे और वो लोग सिर्फ तुम्हारी ही डिमांड कर रहे हैं। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें सोड गॉड सेक्ट का आउटसाइड का एरिया दिखाया गया, जहाँ पर ढेर सारी फ्लाइंग कैरेज जमा हो गई थी जो कि अलग अलग फैक्शन से बिलोंग करती है। और ये सभी मास्टर
मास्टर्स मिलने आए थे टियानलिन से, जिसमें से एक कैरेज है द इम्पीरियल अकेडमी का, दूसरा है टियान ही से, तीसरा कैरेज था टियानयुन सेक का, और चौथा फ्लाइंग कैरेज बिलोंग करता है आयरन सोर्ड गेट से। सोर्ड गॉड सेक के एल्डर्स भी इतने सारे लोगों को देखकर हैरान थे। इतना ही नहीं, मास्टर जियान शुआन को भी टेंशन आने लगा। उतने में एक दूसरे एल्डर उन्हें बताने लगे कि मास्टर, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये लोग यहाँ पर अच्छे इरादों से आए हों। ऐसा भी हो सकता है कि ट्रू ड्रैगन रियल्म में जो कुछ भी हुआ था, ये लोग उसका बदला लेना चाहते। यहाँ पर एल्डर जियान शुआन को लग रहा था कि शायद ये लोग टियानलिन को मारने आए हैं, इसलिए जियान शुआन अपने साथी से कहने लगे कि जल्दी से हमारे सुप्रीम एल्डर को पैगाम भेजो, उन्हें बताओ कि उन्हें यहाँ पर आना होगा। तो एल्डर उनसे पूछते कि बताए कौन से सुप्रीम एल्डर को बुलावा भेजना है, जिस पर मास्टर जियान शुआन ने हुक्म दिया कि आज तो हमें यहाँ पर सभी सुप्रीम एल्डर्स की जरूरत पड़ेगी। अब ये मसला हमारे एल्डर्स के बस का नहीं रहा, सिर्फ सुप्रीम एल्डर्स ही हमारी मदद कर सकते, तो जल्दी से उन सभी को यहाँ बुला लाओ। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।